नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त सीधी बात का है और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज का मुद्दा बेहद अहम इसीलिए क्योंकि आज का मुद्दा सीधे जनहित से जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देश के एयरपोर्ट्स का हाल इस वक्त रेलवे स्टेशन जैसा हो रखा है। क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि देश में इस वक्त इंडिगो संकट देखा जा रहा है। इंडिगो जो कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है, इस वक्त क्राइसिस से जूझ रही है। फ्लाइटें रद्द हो रही हैं, एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। यात्री एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं, फर्श तक है। किसी के वेडिंग फंक्शंस छूट गए, किसी का कोई जरूरी काम था जो उसके लिए जाना था वो छूट गया, किसी का कोई और काम मिस हो गया। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए यात्रियों को जद्दोजहद करनी पड़ी, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। यही एक बड़ी वजह है कि एयरपोर्ट्स का हाल भी रेलवे स्टेशन जैसा हो गया है। यात्री हंगामा कर रहे हैं, आक्रोश चरम पर है। तस्वीरें जरा पहले आप देखिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देख लीजिए। ये तस्वीरें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एयरपोर्ट की तस्वीर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर इंडिगो संकट जिस तरीके से सामने आया है, लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई है। इस महिला को जरा देख लीजिए, कैसे खिड़की पर जो टिकट विंडो है यहाँ पर लगातार वो खड़े होकर चिल्लाती हुई दिख रही है, क्योंकि इसका गुस्सा अपने चरम पर था। कैसे वो यहाँ पर विंडो पर चढ़ जाती है और इनसे जहाँ पर बोर्डिंग पास चेक होता है, यहाँ पर इनसे लड़ने लग जाती है। इस शख्स को देखिए कैसे वो कांच पर लगातार पीट रहा है, कांच को लगातार इतनी बुरी तरीके से नॉक कर रहा है कि उसका आक्रोश साफ सीधे तौर पर यहाँ पर झलक रहा है। जो मेंबर्स वहां पर इन्हें अटेंड कर रहे हैं इंडिगो के, उनको भी अटेंड करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। एक चुनौती का सबब यहाँ पर बन गया है उनके लिए, क्योंकि वाकई में लोगों का गुस्सा इस वक्त अपने चरम पर है, क्योंकि उनका पैसा गया, उनका समय गया, और जिस चीज के लिए उन्हें अपने एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाना था, अपनी एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक जाना था, वहां वो पहुंच ही नहीं पाए और ऐसे में उनका भारी नुकसान भी हुआ। यही एक बड़ी वजह है कि उनका गुस्सा चरम पर है। क्या कुछ यात्रियों का कहना है, सुनिए जरा। मेरा नाम है सर। मैं कल शाम से 3 बजे से यहाँ पे रुकी है। मेरी फ्लाइट थी रात 11:55 की। इन्होंने बोला कि सुबह 6 बजे जाएगी, उसके बाद बोला कि ये कैंसिल है, तो आपको अगली 7 तारीख की फ्लाइट दी जा रही है। तो वो भी अभी बोले 50-50 चांस है, जाएगी या नहीं जाएगी, कंफर्म नहीं है। कहाँ की फ्लाइट थी? पूना। अपनी छुट्टी काट के तो उधर अफसर को अपने को जवाब देना मुश्किल होता है, क्योंकि ना हमको जब यहाँ से जब दूर जाते हैं तो दूर से क्या बोलते हैं कि जो ट्रेन है वो भी डायरेक्ट मिलती नहीं है, और फ्लाइट का भी अब यही समस्या आ गई है। 3-4 गुना जो ये किराया वसूल करते हैं, इतना हमारे अकाउंट में भी पैसा नहीं होता, बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी ये 2 बार टिकट बनवाया, हमारा पैसा करीब 30,000-35,000 चला गया। अब इतना तो हमारे अकाउंट में भी नहीं रहता। अब हम जाएं तो कैसे जाएं? अभी लाइव चैनल है इसलिए गाली नहीं देना चाहता हूँ, नहीं है तो वरना उसको गाली देना मन लगता है। इतना गंदा सर्विस दे रहा है ना, हमारा सरकार भी ऐसा ही है, चुपचाप सो रहा है वो लोग भी। कोई जानकारी आपको दी गई थी क्या इससे पहले? कुछ नहीं है कितने दिन पहले बुकिंग किया? सर मेरा 3 बार बुकिंग किया, ये 4था बार कैंसिल हुआ है। गुरुवार को बुकिंग किया, गुरुवार को कैंसिल हुआ है, फिर शुक्रवार को सुबह किया, दोपहर को किया, शाम में किया, सारा कैंसिल करके आज सुबह फ्लाइट पकड़ के दिल्ली से बॉम्बे पहुंचा हूँ। अभी इधर देखा तो इधर नहीं है। जाना गुवाहाटी था, कोलकाता से कनेक्टिंग फ्लाइट थी और सुबह 6:15 की फ्लाइट थी। मतलब हम SIH स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2025 के लिए सिलेक्ट हुए थे। उसमें टोटल 74,000 आइडिया सबमिट हुए थे और नियरली 1400 आइडिया सिलेक्ट हुए थे। और हमारा सेंटर जो था वो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में सिचुएटेड था और हमें वहाँ पर जाके परफॉर्म करना था। लेकिन इंडिगो हमने रिटर्न और जाने की दोनों की फ़्लाइट जो थी वो इंडिगो से ली थी। फ़्लाइट डिले होने के कारण अब हम वहाँ से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मतलब और कोई भी पॉसिबल ट्रांसपोर्टेशन वे है ही नहीं। फ्लाइट थी इंडिगो से 11:20 में बाहर दिल्ली होके बागडोरा के लिए, और कल भी कैंसिल करने के बाद हम लोग फिर रात में होटल में ठहरे। होटल ठहरने के बाद में आज सवेरे हम लोग को अपडेट किया था कि फ्लाइट जाएगी, शेड्यूल में जाएगी। लेकिन यहाँ एयरपोर्ट में पता लगा कि फ्लाइट कैंसिल है। ये पहले ही बता देते या तो कल अपडेट कर देते तो हमको तकलीफ नहीं होता। और हमारी एयरपोर्ट आज होटल का भाड़ा भी लगा, और हम लोग अभी सुबह आए एयरपोर्ट से, होटल से एयरपोर्ट
तब जाके यहाँ भी हम लोगों का भाड़ा लगा। अब रहने के लिए भी हम लोगों को ऐसा कोई सुविधा दे ही नहीं रहे हैं। अब ये हमारे श्रीनगर से कल फ्लाइट थी तो बेंगलोर वह अमृतसर से हम अब यहाँ हमें डिबोर्ड करके कल से रात तक इधर रखा। हम कल रात से इधर ही है, अभी भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। अभी हम बोल रहे हैं इनसे कि भाई हमारा क्या है, हमें आगे कब जाएगी, बोलते कि अभी कुछ पता नहीं है। तो यात्री भड़के हुए हैं, भड़कना लाजमी भी है क्योंकि नुकसान उनका इस वजह से हुआ, समय उनका जाया हुआ। इंडिगो इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। ऐसे में यात्रियों का विश्वास दोबारा से बहाल करना इंडिगो के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन बहरहाल ये चुनौती है कि अभी फिलहाल इस संकट से कैसे उभरना है, क्योंकि आज 5वें दिन भी ये संकट बरकरार रहा और जो सीईओ का बयान सामने आया उसके अकॉर्डिंगली 10 से 15 दिसंबर तक की वो तारीख जब सारी व्यवस्थाएं सही तरीके से सुचारू रूप से चल पाएंगी। इस बीच कई ऐसे सुलझते सवाल हैं जिनके जवाब जरूरी है। एक एक कर वो सवाल हम आपके सामने रखेंगे और उन्हीं सवालों पर आज मेहमानों से करेंगे हम सीधी बात करेंगे। कई ऐसे तीखे सवाल। सबसे पहले, इंडिगो संकट प्लानिंग फेलियर या फिर सिस्टम की चूक? प्लान करने में आप फेल हो गए या फिर सिस्टम की लापरवाही थी, एक बड़ी चूक थी जिसकी वजह से ये इंडिगो संकट या हम ये कहें कि इंडिगो क्राइसिस सामने आया है और जनता परेशान है, बेहाल है। विपक्ष का मोनोपोली मॉडल आरोप, क्या वास्तव में इंडिगो बाजार वर्चस्व की जंग लड़ रहा था या फिर उस वर्चस्व को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर ये बड़ा आरोप यहां पे लगा है। सरकार के सामने भी चुनौती है कि इस आरोप का जवाब सरकार कैसे देती है, कैसे जो सरकार पर अब मोनोपोली मॉडल के आरोप लग रहे हैं उससे सरकार निकलती है। तीसरी, अब जो बाकी एयरलाइंस हैं क्या वो इस वजह से अब कमजोर पड़ गई हैं, क्योंकि इंडिगो संकट जिस तेजी से आया उसकी वजह से क्या बाकी एयरलाइंस कमजोर पड़ गई? ये वो सुलझते सवाल हैं जिनका जवाब आज हम मेहमानों से लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सवालों का जवाब हम मेहमानों से लेंगे, करेंगे तीखी बहस। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उन मेहमानों से सीधी बात होगी, ना इधर की बात ना उधर की बात, और करेंगे हम सीधे सवाल। और सीधे सवाल हम लेंगे। संदीप दुबे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मोहिंद्र प्रकाश कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आलोक सहाय एविएशन एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित हैं हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में संदीप दुबे जी से ही करना चाहूंगी। संदीप दुबे जी, ये लापरवाही इतनी बड़ी आखिर कैसे हुई, ये इतना बड़ा संकट आखिर कैसे आ गया? अगर नए नियम लागू हो रहे हैं तो क्या पहले वो नए नियम लागू होने के लिए ये चेक नहीं किया गया, ये समीक्षा नहीं की गई कि पर्याप्त क्रू मेंबर्स या फिर पर्याप्त पायलट है भी या नहीं, कि व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना आए? क्या ये सिस्टम का फेलियर था, चूक थी? मोनिका जी, देखिए, मोदी सरकार ने भारतीय एविएशन को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते सेक्टर में बदला है। इसे हम सबको सहज स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन ये जो समस्या है इसको राजनीतिक बजाय देखने के बजाय हम इसके समाधान की तरफ देखें कि ये एयरलाइंस का ऑपरेशनल इशू है। फ्लाइट डिले, मिसमैनेजमेंट, स्टाफ की कमी, ये एयरलाइंस के प्रबंधन के मुद्दे हैं। ये बात सही है कि डीजीसीए ने अभी कार्रवाई भी करी है, नोटिस भी दिया है, और यह दिखाता है कि सरकार कितनी सक्रिय है और इसमें जो भी लापरवाही बरती गई है उसको प्रॉपर तरीके से सरकार जो है कोऑर्डिनेट कर रही है। दुनिया में हर जगह एयरलाइंस में ऑपरेशनल इश्यूज होते हैं और इसको हम सरकार की विफलता के तौर पे नहीं देख सकते। एक और बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है आज की डेट में, कि जो हम जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रहे हैं, हमने साफ एविएशन सेक्टर को सही करने के लिए बड़ा काम सरकार ने पहले भी किया है, और हम एयरलाइंस के पे जो बोझ है उसको भी हम समझ रहे हैं। एविएशन सेक्टर में क्या उपलब्धियां सरकार ने हासिल की हैं? ओके, मैं समझी आपकी बात। आप कह रहे हैं कि इसे एक विफलता के तौर पे या फेलियर के तौर पे नहीं देखा जा सकता है और गलती को सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब जब गलती हुई है तो उसको सुधारने का तो प्रयास होगा ही, लेकिन मैं यहाँ पर जिम्मेदारी लेने की बात कर रही हूँ। सीधे तौर पर जिम्मेदारी यहाँ पर किसकी बनती है, ये जवाब नहीं मिल पा रहा है। जिम्मेदारी किसकी थी जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी चूक होती है, इतना बड़ा संकट आकर पूरे देश में खड़ा हो जाता है? सिर्फ एक शहर नहीं, एक राज्य नहीं, हर राज्य में यह संकट देखा जा रहा है। लोग देखिए किस तरीके से चिल्ला रहे हैं, कितने जरूरी काम लोगों के छूट गए, नुकसान हुआ सो अलग। एयरपोर्ट्स की स्थिति आप देखिए क्या है, जिम्मेदारी तो लीजिए ना कम से कम।
देखिए, ये बात आप जो भी कह रही हैं वो सही है, लेकिन एयरलाइंस के ये इंटरनल प्रबंधन का मामला है और इसको हमें समझना चाहिए कि जब भी कोई ऐसी इश्यूज होती है, आज जो भारत है ग्लोबल एविएशन पावर बना हुआ है, लेकिन मोनिका जी देखिए, हम इससे जहां तक हमारे नागरिकों की जो मोहिंद्र जी आपके पास व्यवस्था है उससे हम सब लोग दुखी हैं और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रबंधन दुखी है, फिर आप वही वाली बातें कर रहे हैं। संदीप जी प्लीज जिम्मेदारी लेना सीखिए। संदीप जी नहीं, ये गलत है, आप जिम्मेदारी लेना सीखिए। अगर सरकार का कोई भी नुमाइंदा टीवी चैनल पर बैठता है और अगर कोई चीज गलत है तो उसकी जिम्मेदारी लेनी सीखनी चाहिए। पैसेंजर की जो ग्रीवियंस सिस्टम है उसको अभी मजबूत किया है। सर ये बताइए, एफडीटीएल में चेंजेस हुए सर, संदीप जी एफडीटीएल में चेंजेस हुए, ओके आप सुनिए तो एफडीटीएल में चेंजेस हुए, ठीक है, तो वो चेंजेस हुए, क्या उससे पहले एक समीक्षा नहीं की गई कि अगर आप इस तरह के नियमों में बदलाव कर रहे हैं, रेस्ट आवर्स बढ़ा रहे हैं, या रेस्ट ड्यूटी को आप ये कह रहे हैं कि रेस्ट ड्यूटी वीक ऑफ नहीं मानी जाएगी, जो रेस्ट आवर्स है वो अलग है, वीक ऑफ अलग है, अगर आप इस तरह के नियम बना रहे हैं तो क्या ये समीक्षा नहीं की गई कि अगर ऐसा होता है तो क्या पर्याप्त क्रू मेंबर्स और पर्याप्त पायलट इंडिगो के पास हैं या नहीं? देखिए, ये सारे काम इंडिको को देखना होता है और इंडिको इस पे कैसे इस तरह का फेल्योर हुआ है वो इंडिको अपना कर रही है। क्या सरकार का कभी ध्यान ही नहीं गया कि इंडिको एक इतने बड़े फेलियर के साथ और अपने एम्प्लॉइज पर दबाव बनाकर काम करवा रहा है? एयरलाइंस का ये ऑपरेशनल इशू है, एयरलाइंस का ये ऑपरेशनल इशू है, फ्लाइट डिले, मिसमैनेजमेंट, स्टाफ की कमी, ये एयरलाइंस के प्रबंधन के मुद्दे हैं। सर ये मैं समझ रही हूं, एयरलाइंस के प्रबंधन के मुद्दे हैं, सुनिए सर वो मैं ठीक है, आप कह रहे हैं एयरलाइंस के प्रबंधन के मुद्दे हैं, मैं उसको इनकार नहीं कर रही हूं। आप दो बातें समझिए मेरी। पहला, अगर नियम लागू किए जाते हैं तो क्या उससे पहले समीक्षा नहीं होनी चाहिए थी कि इंडिगो के पास पर्याप्त क्रू मेंबर्स और पायलट्स हैं या नहीं? दूसरा, अगर आपने समीक्षा नहीं की, एक तो ये वाली बात हो गई, दूसरा अब बाद में ये जो फैसले लिए गए, जो नियमों में बदलाव किया गया, इसे वापस लिया गया ताकि सुचारू रूप से जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो चल पाए। अब ये भी एक सवाल खड़ा करता है कि इंडिगो के जो एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो पायलट्स हो या क्रू मेंबर्स हो, यानी वो कितने लंबे अरसे से एक दबाव के भीतर काम कर रहे थे, इतने ज्यादा वर्किंग आवर्स कि उनके पास रेस्ट आवर्स भी नहीं है। आप लोगों की सुरक्षा, लोगों की जान के लिए ये कितना बड़ा खतरा है, आप इस बात की गहराइयों को समझ पा रहे हैं? मोनिका जी बिल्कुल, आप जो विषय रख रही हैं वो ठीक है। यहाँ हमें लगता है कि कोई इंडिको की तरफ से भी कोई मेंबर होना चाहिए था जो प्रॉपर तरीके से ये विषय रखता है कि उनमें मैनेजमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम हुई। सरकार जो है पूरी तरह से आम जनता के लिए कृत संकल्पित है। वो जो भी फ्लाइट्स हैं जो कैंसिल हो रहे हैं, सरकार चाहती है कि प्रॉपर जो ऑपरेशनल फेलियर हुए हैं उसकी जिम्मेदारी इंडिको उठाते हुए उन सबको पैसे वापस किए जाएं और यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, और इसके लिए प्रॉपर मीटिंग्स हुई हैं, प्रॉपर बातें हुई हैं और सरकार इसके लिए गंभीर है। चलिए, अब मामले को समेटने की पूरी कोशिश की जा रही है, आप गंभीर हैं, इस बात को मैं समझती हूं। इंडिको के कर्मचारियों को लेके इंडिको जो डिसाइड करेगी वो इंडिको के ऊपर है। ठीक है, ये लेकिन कुल मिलाकर इसमें ये दोनों के जो प्रबंधन है, दोनों प्रबंधन कह लीजिए या दोनों पार्टीज कह लीजिए, चाहे वो इंडिगो हो चाहे सरकार हो, दोनों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी बनती है। मैं लौटूंगी आपके पास। मोहिंद्र प्रकाश जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मोहिंद्र प्रकाश जी, मोनोपोली मॉडल की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस बात कर रही है, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। क्या लगता है आपको, प्लानिंग में किसी तरह की कमी रह गई, सिस्टम की ये चूक थी जिसकी वजह से ये इंडिगो क्राइसिस आज हमारे सामने है, देश के सामने है? नमस्कार मोनिका जी, मेरे साथी दुबे जी और मेरे ये एक्सप्रेशन के एक्सपर्ट साथी हैं, स्क्वाड्रन लीडर और हमारे दूसरे साथी, नाम उनका भी आएगा तो बोलता, हाँ आलोक जी। देखिए मैडम, आप दुबे जी को भी मतलब परेशान कर रही हैं। मोदी जी का एक ही फार्मूला है, 140 करोड़ में से 5-10 करोड़ मर भी जाएं, मेरी वोट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सरकार को वोट की चिंता नहीं होती, उसे पता है कि मैंने इलेक्शन जीतना ही है, ये कितना भी सिर मार लें, तो वह पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक के किसी भी, जिसे कहते हैं ना, तकलीफ की तरफ ध्यान ही नहीं देती। 3 लाख फैमिली बैठी हैं, 3 लाख का मतलब समझती हैं आप, पूरे हिंदुस्तान में त्राही माम मची हुई है। खैर, अब बात आती है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट किस चिड़िया का नाम है ये इस सरकार को पता ही नहीं। एयर इंडिया ने कितने पैसे दिए हैं बॉन्ड्स में, अभी अखबार में छपा है, 5 करोड़ कांग्रेस को, 39 करोड़ बीजेपी को।
अब आप अंदाजा लगाइए इसे इंडिगो ने कितने दिए हैं। जिस सरकार को एक ही सरोकार होता है, दुबे जी बीच में मत बोलना, आप नंगे हो चुके हैं, ज्यादा बोलिए मत। अभी उन्होंने कुछ जिस बोला ही सरकार नहीं, को आप पहले ही उनको धमकी दे रहे हैं। मैडम सुनिए ना, ये बीच में टोकने की आदत डालते हैं ना, इनकी अरे आदत है। जब उन्होंने किया जिस नहीं तो सरकार आप को पहले ही धमकी देने पर उतारू हो रहे हैं। कम से कम अपनी बात पूरी कीजिए। आप तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उसमें मिर्च मसाला पूरा लगा जो दो। है ना जनता को भड़काने में लगा हुआ है, उसको समाधान से मतलब नहीं है, वो आग जिस कैसे लगाना है सरकार देश में। सिर्फ पैसे से मतलब हो, बॉन्ड्स में पैसे आ गए, उसके बाद कौन क्या कर रहा है, पब्लिक को मार रहा है, जी रहा है, कोई लेना देना नहीं। अभी थोड़े दिन पहले बच्चों का सिरप था, उससे पहले पतंजलि वाले न जाने क्या क्या करते रहते हैं। ये वो लोग हैं जो सरकार को रोज अंगूठा दिखाते हैं और सरकार मोनिका जी हर बार जब भी डिबेट होती है लग उसके रहा बाद है 10 रोस्टर साल की सही दूर आ रही तरीके है। से नहीं लग पाया, प्लानिंग में फेलियर आपको लग रहा है, सिस्टम की चूक लग रही है, मैनेजमेंट की कमी लग रही है। मैं सिंपल वर्ड्स में आंसर चाहती हूँ। हाँ, अब मैं सिंपल बात का जवाब सिंपल दे देता हूँ। देखिए मैडम, मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट, इन दोनों के बीच में छोटी सी दीवार होती है जिस पे सरकार कंट्रोल करती है। आपको मैनेजमेंट करना है, आप अपने एम्प्लॉय से किस तरह से काम ले रहे हैं, इसकी पहली निगाह सरकार की होनी चाहिए। सरकार ने जब ये डाला प्रेशर कि भाई वर्किंग आवर्स तो आप लिमिटेड कीजिए, आप ज्यादा काम ले रहे हैं पायलट से, ये खतरा है। जब 2-2 रात जागेगा पायलट, जब वो 48 घंटे लगातार काम करेगा, उसको आराम हफ्ते भर में नहीं मिलेगा 2 रात का। ये सारे मापदंड थे जिनको बना करके सरकार ने एक पेश किया और इसको लागू करने की कोशिश की। लेकिन बेशर्मी देखिए, इंडिगो जैसी कंपनी जिसको पता है कि अगर मैंने स्ट्राइक कर दी, मैंने अपने प्लेन रोक दिए तो देश में हाहाकार मच जाएगा, इस सरकार की हिम्मत नहीं है कि मुझे कुछ भी कह सके। सरकार को क्या करना पड़ा? सरकार को अपने ऑर्डर वापस लेने पड़े। मतलब सरकार जिसने सोच समझकर भारत के नागरिक जो पायलट भी हैं, जो इंडिगो के एम्प्लॉइज भी हैं, वो आखिरकार हैं तो भारत के नागरिक, उनकी सुरक्षा के लिए जो यात्री यात्रा करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए, डीजीसीए ने उनको लागू करने के लिए कहा, और कितनी हठधर्मी और बेशर्मी के साथ इंडिगो वालों ने कहा कि सरकार की ऐसी की तैसी तुम कैसे लागू कर पाओगे। उन्होंने अपने पायलट्स की भर्ती रोक दी, उन्होंने अपने पायलट्स के घंटे बढ़ा दिए, उनकी लीव इनकैशमेंट देनी शुरू कर दी कि वो ज्यादा काम करें। लीव इनकैशमेंट क्या होता है कि जो छुट्टी आपको बितानी है अपने शरीर को आराम करके तरोताजा करके वापस आने के लिए, वो पैसे के लालच में आप लगातार काम करिए। ये किसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा था? मेरी और आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा था। जो पायलट बिना आराम किए अब एरोप्लेन चलाएगा, अल्टीमेटली होगा क्या? नुकसान। अब देखिए, मतलब सरकार की प्लानिंग देखिए, सुरक्षा के लिहाज से ये बड़े सवाल, और इसमें आप कहीं ना कहीं चूक मानते हैं कि पूरा सिस्टम इंडिगो हर एक चीज की इन्वॉल्वमेंट है। 1 मिनट बोल दूं, ये सरकार की आप देखिए, मतलब किस तरह से इंडिगो ने बदमाशी करी, प्लेन रोके, हवाई यात्राएं रोकी, लोगों को फंसाया और सरकार ने वो ऑर्डर वापस ले लिया। तो क्या सरकार है? क्या प्लानिंग है? संदीप जी फटाफट, ओके ठीक है मोहिंद्र जी, मैं आगे भी जाना चाहती हूँ, पैनल में और भी मेहमान हैं। संदीप जी फटाफट, ओनली 40 सेकंड्स टू यू, आंसर कीजिए मोहिंद्र जी को, दिन में जाऊंगी आलोक साहे जी के पास। मोनिका जी, कांग्रेस का एक ही काम है, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन की, उसकी मेरी याद सताती है हमेशा। मोदी जी, उसके नीचे कोई बात नहीं। और ये आप प्रश्न पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश किधर है, तो ये बिहार की बात करेंगे, जब बिहार चले जाएंगे तो मध्य प्रदेश की बात करेंगे। देखिए, प्राइवेटाइजेशन अगर इस देश में 1991 में आया है याराना पूंजीवाद, तो कांग्रेस लेके आई। सरकार का काम है एटीसी, रडार, हर स्तर पर सरकार ने मॉडर्नाइजेशन किया हुआ है, सरकार एयरपोर्ट ठीक रखे, सारा काम है। अब इसको राजनीतिक रंग देना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि इंडिगो की जो समस्या है, बार बार सरकार को दोष कांग्रेस क्यों दे रही है? जहां जनता इन्वॉल्व होगी वहां राजनीतिक रंग ऑटोमेटिकली घुल जाता है। और जनता पार्टीज तो वैसे भी, चाहे कोई भी पार्टी हो, पार्टीज तो वैसे भी मुद्दा ढूंढती हैं बहस करने का, राजनीति करने का, तो वही एक मुद्दा बन चुका है। चलिए मैं लौटूंगी, ठीक है नजर गड़ाए बैठी जी, ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगी, लेकिन थोड़ा डिटेल से हम इंडिगो क्राइसिस को भी समझना चाहते हैं। आलोक साहे जी एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित जी है, एविएशन एक्सपर्ट हैं। चलिए पहले आलोक साहे जी के पास जाते हैं। आलोक साहे जी, संदीप दुबे जी से जब मैंने सवाल किया तो देखिए सीधे मुंह तो वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, और जाहिर सी बात है कोई भी सीधे मुंह तो जिम्मेदारी लेके ये कहता नहीं है कि हाँ जी भाई हमारी गलती हो गई, हमने पहले ऑडिट नहीं किया या फिर ये या फिर वो, जाहिर सी बात है।
ये अगर नियम लागू किए गए नए, तो पहले से समीक्षा क्यों नहीं हुई? क्या आप भी इसको एक चूक मानते हैं? अगर पहले समीक्षा की जाती तो शायद ये जो क्राइसिस इतना बड़ा आकर खड़ा हुआ है, ये क्राइसिस खड़ा नहीं होता। विस्तार से बताऊंगा आपको कि चूक कहाँ हुई और किससे हुई है और किसके पीछे कारण क्या है। हाँ। देखिए, ये जून 2024 में ही इसको लागू करने की बात थी। नए एफडीटीएल जो रूल्स हैं, इसको लागू करने की सरकार बात कर रही थी। तो सारे एयरलाइंस ने उस समय सरकार को अप्रोच किया कि इस नियम के तहत उनको मैन पावर की रिक्रूटमेंट और रीऑर्गेनाइजेशन अपने पूरे एयरलाइंस को करना पड़ेगा, क्योंकि मैन पावर की ज्यादा जरूरत होगी और उनको सब चीजें सेट करनी पड़ेंगी। इसके लिए उनको समय चाहिए। उन्होंने समय मांगा, 1 साल का समय हो गया, अभी भी उन्होंने रोस्टरिंग कैसे मैनेज करेंगे वो नए एफडीटीएल रूल के तहत, उसको वो नहीं कर पाए हैं। नए लोगों की भर्तियां उस स्तर पर नहीं हुई हैं कि नए एफडीटीएल रूल को वो फॉलो कर सकें। अब सरकार इसको और आगे बढ़ाना चाहती थी, थोड़ा और समय इनको वार्निंग देना चाहती थी कि आप जल्दी से जल्दी कीजिए, नहीं तो आप इसको लागू आपको करना ही पड़ेगा। इसी बीच में जैसा कि मेरी सूचना है, दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश आ गया कि ये न्यू एफडीटीएल रूल जो है उसको आपको लागू करना पड़ेगा। ये एक सुरक्षा से संबंधित मामला है, ठीक है। तो इसके तहत डीजीसीए भी अब बाध्य हो गया इसको इन्फोर्स करने के लिए। अब ये जो इन्फोर्स हुआ, तो इसमें जो रूल है कि 36 घंटे के बदले अब उसको आपको 48 घंटे रेस्ट देना पड़ेगा एक क्रू को। भाई, ये जो नियम बनाए गए हैं, 6 नाइट लैंडिंग के बदले अब 2 ही नाइट लैंडिंग कर सकता है। ये सब फ्लाइट सेफ्टी के इश्यूज हैं, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं। इसमें कई बड़ी बड़ी एजेंसियां काम करके ये स्टैंडर्ड्स बनाती हैं कि भाई एक पायलट जो है वो कितनी लैंडिंग कर सकता है, कितनी नाइट लैंडिंग कर सकता है, ताकि उसका स्ट्रेस लेवल के वो अंदर रहे, डेंजरस लेवल पर तक उसका स्ट्रेस नहीं जाए। ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ये प्रॉफिट के चक्कर में ये अपने मार्जिन्स बढ़ाने के लिए नया सीईओ आएगा, नया प्रेसिडेंट और डायरेक्टर ऑपरेशंस आएगा, वो अपनी छवि बनाने के लिए कि पिछले बार हमने इतना प्रॉफिट दिया था, इस बार मुझे इतना देना है। ये डे बाय डे, एवरी ईयर, एवरी न्यू मैनेजमेंट tries to cut the cost and tries to give the more profit to the company to gain a personal mileage for their own personal promotions। ये सारा मामला है और इसमें मेरा कोई शक नहीं है कि इंडिगो ने अगर इस बात को 1 साल में नहीं माना है तो सरकार को सख्त से सख्त निर्णय लेने चाहिए। एंड मेनी हेड्स मस्ट रोल ऑन दिस, बिकॉज 1 साल में आपने क्या किया, यह इंडिगो से जवाब मांगा जाना चाहिए, क्योंकि ये जून 2024 में ही इनको बताया गया था कि ये नियम लागू होने जा रहे हैं। इन्होंने समय मांगा, इस समय में 1 साल से अधिक हो गया, बल्कि 1.5 साल होने जा रहा है। 1.5 साल में आपने क्या किया? नंबर 1। नंबर 2 बातें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अगर जजमेंट दिया तो सरकार को तुरंत दिल्ली हाईकोर्ट के पास इस पर एक पिटीशन दाखिल करना चाहिए कि ये चीजें ऐसी हैं कि भाई, अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि 100 पायलट है और आप चाहेंगे कि 150 फ्लाइट रन कर रही है, तो कैसे रन करेगा? अगर हम तत्काल लागू कर देंगे तो ये नहीं होगा। तो हाई कोर्ट भी इस बात को समझेगा और उसको एक जेन्युइन टाइम पीरियड देगा कि जिस पीरियड में फेज्ड मैनर में इसको कैसे हम धीरे धीरे लागू करें। तो ये एक मंशा सरकार तो मंशा उसकी साफ है, वो फ्लाइट सेफ्टी के तहत काम करना चाहेगी भारत सरकार, इसमें कोई शक नहीं है। ये एयरलाइंस की जो बदमाशी है, इनको टाइट करना पड़ेगा, हाई कोर्ट के पास जाकर के थोड़ा समय लेना पड़ेगा। और जो इंडिगो की ये जो दादागिरी है, वो अगर वो समझते हैं कि वो मोर देन 50% फ्लाइट ऑपरेशंस देश में उनका है, तो पूरा हाहाकार मच जाएगा और सरकार क्या करेगी, बाध्य हो जाएगी। इस चीज को तोड़ेगी सरकार, मुझे पूरा विश्वास है। ये सरकार कमजोर सरकार नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, सरकार कमजोर सरकार नहीं है और इसीलिए शुरुआत में भी मैंने कहा, एविएशन सेक्टर में बहुत उपलब्धियां हमने हासिल की हैं। इरादा नेक था सरकार का, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लागू करने में चूक हुई है और उधर से एयरलाइंस की बदमाशी, जिसकी वजह से इतना बड़ा क्राइसिस आकर हमारे सामने खड़ा हो गया है। बट स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित जी, मेरा सवाल अब आपसे है। सवाल मेरा यह है कि अगर नए नियम लागू होने वाली बात आती ही नहीं, जो अभी हुआ ये सब होता ही नहीं, जो जैसे चल रहा था वो वैसे चल रहा होता, तो ये पूरा मसला जो आके खड़ा हुआ है क्राइसिस का, आपको नहीं लगता ये उजागर कर रहा है कि किस तरीके से पायलट्स का शोषण हो रहा है,
किस तरीके से क्रू मेंबर्स का शोषण हो रहा है, समय से ज्यादा उनसे काम करवाया जा रहा है, उनकी बॉडी को रेस्ट नहीं दिया जा रहा और इसका सीधा असर न सिर्फ उनके स्वास्थ्य पर बल्कि जनता की जान को भी जोखिम में डाला जा रहा है। मोनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। और मैं कम शब्दों में बात कहूंगा। मैं और आलोक सहाय सर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर हैं और बहुत मैंने सिविल एविएशन, मिलिट्री एविएशन दोनों में अच्छा काम किया है। सर का भी बहुत अनुभव है। आपने जो क्वेश्चन ये पूछा, मैं डायरेक्ट आंसर देता हूँ। आपने जो पूछा कि अगर ये हुआ ही नहीं होता, अगर ये सरकार के नियम बदले नहीं होते तो क्या होता, तो मोनिका मैडम, अगर ये नहीं बदला होता तो इसी डिबेट में हम किसी 2 जहाजों के क्रैश का डिबेट अभी कर रहे होते। इस डिबेट का टॉपिक होता कि आज ये फला जहाज ये क्रैश हुआ, इतने यात्री मारे गए, तो सुरक्षा के नियमों में कहां चूक हुई, वो होता। क्योंकि मैम, मैं आपको एक एक सीक्वेंस में बहुत शॉर्ट में बताता हूं। देखिए, संदीप जी ने पहली बात बिल्कुल सही की थी कि इस जो पूरी डिबेट हो रही है उसमें उनसे डायरेक्ट पूछने से अच्छा है, क्योंकि वो एक राजनीतिक प्रवक्ता हैं, तो उनको एविएशन का उतना पता नहीं होगा, तो सरकार की तरफ से उतनी बात कह पाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता जो है मोनिंदर जी, उन्होंने दूसरी बात सही कही कि सरकार ने डीजीसीए के माध्यम से 1 साल पहले लगाम लगानी स्टार्ट कर दी। तो इससे ये पता चलता है कि 1 साल पहले ही सरकार सतर्क थी, जानती थी मीटिंग्स के माध्यम से कि स्थिति ठीक नहीं है एविएशन की, अगर हमने नहीं लगाया तो और क्रैश संभावित हैं। तो इससे ये पता चलता है सरकार जगी हुई थी। लेकिन अब इसके बीच में तोड़ जो है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने इस तरीके से निकाला कि मैम, इंडिया में आप देखिए कि कितने एविएशन क्लब हैं जहां पायलट्स रेडी हैं। मैं खुद आफ्टर रिटायरमेंट एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी से संबंधित रहा हूं। 350 कैडेट्स हैं वहां पे। बहुत से पायलट्स ऐसे हैं जो रेडी बैठे हैं, जब उनको जॉब नहीं मिलती है तो वो ड्रोन का कोर्स करके ड्रोन के पायलट ड्रोन उड़ा रहे हैं या खुद एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग कर रहे हैं टाइम बीइंग के लिए। तो जो एविएशन कंपनीज है उनको अच्छे से पता है कि अगर हम रिक्रूटमेंट करेंगे तो किसी भी एविएशन कंपनी में सबसे बड़ी सैलरी पायलट को ही जाती है, जो नीचे का स्टाफ है उसको कम जाती है। मेरा खुद सिलेक्शन इंडिगो में हुआ था, अभी मैं जहां पर हूं मैंने उससे ज्वाइन किया, तो मुझे अच्छे से पता है कि वो पायलट्स को कितना पे करते हैं। इसमें सरकार सजग थी, सरकार को पता है कि हमारे यहाँ कमी है। केवल इंडिगो नहीं, बाकी भी आप देखेंगे एयरलाइंस जब भी मुद्दे हुए हैं, या तो मेंटेनेंस में हम कमी कटौती करके मेंटेनेंस से खिलवाड़ करते हैं, यहाँ पायलट्स की बात आ गई है। अब बात आती है सरकार अब क्या करे, इस स्थिति पे क्या करे। तो मैडम, अभी तक जो नहीं हमने चर्चा की है वो है इनकन्वीनियंस पनिशमेंट, इनकन्वीनियंस पनिशमेंट। जैसे कि किसी का जो अभी फ्लाइट जिसकी भी कैंसिल हो गई है तो उसका रिफंड तो हो रहा है। खुद मेरी प्रयागराज से दिल्ली, दिल्ली से डिब्रूगढ़ कैंसिल हुई, मैं कानपुर पकड़ने आया तो कानपुर से कैंसिल हुई, फिर मैं लखनऊ से 11:30 बजे रात की करता हूँ, वो कैंसिल हुई। तो मेरी 4 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। तो इंडिगो और या कोई भी कंपनी बड़ी आसानी से केवल रिफंड ना करे। मैम, जो जनता को इस समय एयरपोर्ट पे इनकन्वीनियंस हो रहा है उसका एक अमाउंट तय किया जाए। जब वो लगाम लगेगी, जब जनता अपने मेल में लिखे कि हाँ भाई मुझे इनकन्वीनियंस हुआ, ये है उसका वीडियो, तो उसका जो पैमाना है वो फ्लाइट की टिकट का चाहे आधा रखा जाए, तब इनके ऊपर लगाम लगेगी, तब ये जगेंगे। अदरवाइज आपने देखा किस तरीके से इंडिगो के जो कुछ कर्मचारी थे उन्होंने घोड़े वृद्ध को टारमैक पे पिटाई किया। तो ये सब चीजें सरकार को आज से सोचनी है। सरकार ने अब जो निर्णय लिए, जैसे रूट पे कैप लगा दिया मैम, रूट पे कैप लगाने से क्या है, हमारी अभी ठीक है इंडिगो ने गलती की, ठीक है, लेकिन आप बहुत स्थिति सही देखिए से आप भारत ये देश चीज की। समझा रहे हैं सुबोध जी, और सोल्यूशन के तौर पर भी क्या हो सकता है जिससे एयरलाइंस पर लगाम लगाई जा सके, सरकार को क्या कदम उठाने जाने चाहिए, वो भी आप सजेस्ट करें। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। मोहिंद्र प्रकाश जी, आपको मैं बोलने का पूरा मौका दूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए माफी चाहूंगी, मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, फिर लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यात्री परेशान है, देश की जनता परेशान है। वो जो हवाई यात्रा करना चाह रही थी लेकिन इस वक्त एयरपोर्ट पर इनकन्वीनियंस झेल रही है, इसमें ये मुद्दा बेहद अहम हो जाता है, जिस पर ब्रेक के उस पार भी करेंगे हम सीधी बात। तो सीधी
बात में आज हम बात कर रहे हैं इंडिगो क्राइसिस की, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इस वक्त एक बहुत बड़े संकट से जूझ रही है, या सीधे शब्दों में अगर कहें इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। और इस संकट से पार पाना न सिर्फ इंडिगो के लिए बड़ी चुनौती होगी, बल्कि उसके बाद में भी यात्रियों का विश्वास बहाल करना भी इंडिगो के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इसमें सरकार की भूमिका किस तरीके से है? विपक्ष जो मोनोपोली मॉडल के आरोप लगा रहा है वो कितने, उनमें क्या आधार है, क्या बेस है, और एविएशन इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है? पायलट्स जो आरोप लगा रहे हैं असलियत उनकी क्या है? ये तमाम बातें आज हम सीधी बात में कर रहे हैं। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ संदीप दुबे जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता। मोहिंद्र प्रकाश हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आलोक सहाय एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ, और इसके साथ ही स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित जी भी हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट के रूप में इस पैनल का हिस्सा है। मोहिंद्र प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे थे। मोहिंद्र प्रकाश जी अपनी बात रखिए। और मोनोपोली मॉडल, जिस मोनोपोली मॉडल का आरोप विपक्ष लगा रहा है उसका आधार क्या है, क्या कहना चाहते हैं? अगर कोई बात कह रहे हैं तो किसी सबूत के आधार पर कह रहे हैं या फिर क्या? अपने आप को प्लीज अनम्यूट कीजिए। मोहिंद्र प्रकाश जी प्लीज पहले अनम्यूट कीजिए अपनी ऑडियो। हाँ मैडम, ये मेरे साथी जो एविएशन एक्सपर्ट हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई, लेकिन एक छोटी सी बात आप समझिए मोनिका जी, तो मेरे ये साथी भी समझेंगे और हो सके तो बीजेपी वाले भी समझेंगे। मैंने मान लिया कि इंडिगो के साथ प्रॉब्लम थी, उनके साथ कोई ऑपरेशनल प्रॉब्लम थी, पायलट को ना देने, उन्होंने शायद सरकार को एक कोई ऑर्डर है उसको डिफाई या उसको एक नीचा करने के लिए, मॉडिफाई कराने के लिए, अपनी तरफ मोड़ने के लिए कुछ किया। सरकार उसमें इमीडिएटली कुछ नहीं कर सकती, ये भी मान लिया। लेकिन जो दूसरी एयरलाइंस है उनको मनमाने टिकट के लेने के लिए जिम्मेदारी कैसे दे दी गई? 80-80 हजार के टिकट खरीद रहे हैं लोग। अरे सीटें तो उतनी ही थी मैडम। जो आपका नॉर्मल किराया है, अपर लिमिट होनी चाहिए कि भाई दिल्ली बॉम्बे के अंदर 10,000 मैक्सिमम, और नीचे जो 3,000 साढ़े 3,000 आप शुरू करते हैं। आप 80,000 की टिकट ले रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों को सड़क पे खड़ा करके ब्लैकमेल कर रहे हैं। और सरकार सिर्फ पुतिन जी का उद्घाटन कर रही है। पुतिन जी यहाँ आएंगे, पुतिन जी वहां जाएंगे, प्रधानमंत्री वहां बिजी है। अरे मिनिस्टर कहाँ है? एविएशन मिनिस्टर। अब गलती क्या है? एविएशन मिनिस्टर को बेचारे को पता ही नहीं कि मैं एविएशन मिनिस्टर हूँ। कुछ भी उद्घाटन होता है देश के प्रधानमंत्री करते हैं, उस मिनिस्टर को ही पता होता है कि मैंने उद्घाटन करने जाना है कि नहीं जाना है। अब बात आ गई प्लानिंग की। देखिए मैडम, कोई भी दुनिया जानती है, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे कंट्री कैपिटलिस्ट हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे मिक्स इकोनॉमी हो इंडिया जैसी, ये अधिकार कभी भी किसी एक कंपनी को नहीं दिया जा सकता कि वो आपको एक नाच नचा सके। ये इतनी बड़ी भारी गलती की गई है, और ये सोच समझ के गलती की गई है। और अगर सोच समझ के नहीं की गई तो इसका मतलब, आप मेरे से ज्यादा समझते हैं, मतलब प्लानिंग करनी नहीं आती। या तो आपको प्लानिंग करनी नहीं आती, या आपने जानबूझ के किया है। किसी एक को भी अगर आप उंगली रखें तो दोनों में ही पिसती जनता है। नाकामी सरकार की है। सरकार को आकर के माफी मांगनी चाहिए कि भाई ये है, और दूसरी एयरलाइंस को ये कहना चाहिए। पायलट की जो बयान सामने आए हैं, कई पायलट्स इस पर रिएक्शन दे रहे हैं अपना, और पायलट से कह रहे हैं कि ये इंडिगो की गलत प्लानिंग का नतीजा है, जिसकी वजह से ये क्राइसिस सामने आए हैं। और बढ़े किराए, सरकार ने उस पर तुरंत रोक लगाई है, सख्त आदेश जारी किए हैं कि जो किराए मनमाने वसूले जा रहे हैं बाकी एयरलाइंस की तरफ से, वो ना वसूले जाए। मैडम देखिए मोनिका जी, आप छोटा सा समझती है, बाजार आधारित चीजें हैं। बाजार निर्धारित करता है कि कीमत क्या होगी, लेकिन सरकार निर्धारित करती है कि अपर लिमिट क्या होगी। अपर लिमिट में क्या है? कोई चीज की अगर स्केर्सिटी होती है, प्याज है, घी है, दूध है, किसी चीज की अगर कमी होती है तो सरकार उसकी पूर्ति करती है, एक लगाम लगाती है कि इससे ज्यादा नहीं जाएगा। आप सरकार का कहीं रोल देख रही है? मेरे साथी बैठे हैं, पिछले 3 दिन से सरकार की तरफ से कोई ऐसा रोल दिखाई दिया, कोई ऐसा स्टेप लेकर दिखाई दिया कि जनता को राहत मिल रही हो और इन एयरलाइंस वालों के ऊपर कोई लगाम लग रही हो? सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। लोग तड़प रहे हैं, आप टेलीविजन वाले दिखा रहे हैं, कोई बेचारा अस्थियां लेके जा रहा है, कोई शादी की उसमें नहीं पहुंच सका, कोई बॉडी लेकर बैठी है, कोई बेचारे बूढ़े लोग बैठे हैं। एक तो मैं ऐसी बात है जो मैं बोलना भी नहीं चाहता, सैनिटरी पैड एक बाप अपनी बेटी के लिए मांग रहा है और एयरपोर्ट पे वो भी मुहैया नहीं कराया जाता। दूसरी चीज, क्या हमारे एयरपोर्ट इतने अक्षम है कि अगर इतनी जनता आ जाए तो उनको खिलाने में, पानी तक पिलाने में सक्षम नहीं है? खाना खिलाना तो बहुत दूर की चीज होगी। सर आपके घर अचानक से 20 लोग आ जाएंगे फिर?
मतलब घर मान लीजिए एक अचानक कमरे आ का जाएंगे। है, अचानक हाँ, से मैं 20 जानता लोग हूँ। आ जाएंगे, तो स्थिति को संभालने में 2-4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कुछ तो लगेगा ना सर। मोनिका जी, मैं एक इंडिविजुअल हूँ। अगर आप मेरे साथ सरकार को भी लेके चल रही हैं, कि सरकार भी इंडिविजुअल है और वो अक्षम है, तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं बात आपकी स्वीकार करता हूँ। नहीं, सरकार ये की जो सरकार भी कमियां मान हैं लो। उसके लिए संदीप दुबे जी से पूरा सवाल उठाया गया, और संदीप दुबे जी की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो आपके सारे सवालों का भी जवाब भी देंगे और उनसे पूरे सवाल किए गए, क्योंकि ये फैक्ट है। अगर आप किसी तरह के नियम लागू कर रहे हैं तो उसके लिए आपको चेक भी करना चाहिए था कि क्या इंडिगो के पास या एयरलाइंस के पास अगर पायलट्स रेस्ट पे चले जाते हैं तो सारा सिस्टम सुचारू रूप से चलाने के लिए उतना स्टाफ है भी या नहीं। ये वाकई में एक बड़ा फैक्टर है। एक बात कह दूं, जी आ रही सुबोध जी, आ रही। मेरे सरदार, मेरे सिख भाई है ना, सिख भाई, आप इशारा कर दीजिए, जितने एयरपोर्ट हैं गुरुद्वारों से उनके लिए खाना पहुंच जाएगा। एक बंदा भूखा नहीं रहेगा, भूखा प्यासा। तो महेंद्र जी, यानी कि सरकार स्थिति संभालने में भी नाकामयाब रही है, आपका ये कहना है, तो उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि स्थिति संभालने में सरकार नाकामयाब रही है तो जवाब उनसे ले लेते हैं, लेकिन अगेन जो मोनोपोली मॉडल का आरोप लगाया जा रहा है उसका आधार आपने मुझे अभी नहीं बताया है। मैडम, उसका आधार क्या है? सरकार की प्लानिंग ये है कि ये किसी ना किसी क्षेत्र में इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, अब मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, इकोनॉमिक्स का अफसर रहा हूँ, मेरे एविएशन के साथियों को सिर्फ 2 लाइनों में बता देता हूँ। मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन होता है उसमें भी कंपटीशन होता है, एकाधिकार नहीं होता। मोनोपोली का मतलब एकाधिकार नहीं है, एकाधिकार का मतलब होता है एक ही मालिक या 2 मालिक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सबको कंपटीशन के लिए बराबर अवसर मिलेंगे। यहां पर प्लेइंग फील्ड बराबर नहीं है। एयर इंडिया दूसरी तरह से काबू किए बैठी है, इंडिगो दूसरी तरह से काबू किए बैठी है, दूसरी एयरलाइंस को कुछ मौका ही नहीं मिलता। आपको प्रफुल्ल पटेल नाम याद होगा, उन लोगों ने ऐसी शुरुआत की कि जो एविएशन के रूट्स हैं वो किस तरह से बंदरबाट में बांटे गए, वो आज बीजेपी के खास महाराष्ट्र में बने बैठे हैं। मेरे साथी बैठे हैं, ईमानदारी से बताइएगा, क्या एविएशन रूट के अंदर लूट नहीं मचा रखी? ईमानदारी से बताइएगा, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, अब आप बोलिए। लूट मची हुई है, लूट। एक ईमानदार जो ग्राहक, चप्पल में जाने वाला आदमी, आज चप्पल वाला सिर्फ चप्पल ही रह गई है उसके पास। ना जहाज बचा, ना यात्रा बची, ना पैसे बचे, ना खाना बचा, ना पानी बचा। वो एक एयरपोर्ट पे नंगा होकर बैठा है, सिर्फ चप्पल के ऊपर बैठा हुआ है। मेरे साथियों से ईमानदारी से पूछिए, क्या एविएशन के सेक्टर में लूट नहीं मचा रखी है? और ये लूट सिर्फ सरकार ने मचवाई है। अगर इसका जवाब मैं आलोक जी से और सुबोध जी से ही ले लेती हूँ, जो आरोप आप लगा रहे एविएशन सेक्टर को लेकर, क्योंकि अगर संदीप जी कुछ भी बोलेंगे तो शायद उस पर और सवाल खड़े होंगे और उनसे जवाब लिया जाएगा। बट पहले बारी बारी इसका जवाब ले लेते हैं आलोक जी और सुबोध जी से। आलोक जी, एविएशन सेक्टर पर कई तरह के गंभीर सवाल जो यहाँ पर मोहिंद्र प्रकाश जी उठा रहे हैं, इन सवालों को का जवाब किस तरीके से देंगे? वो कह रहे हैं कि सपना था कि हर हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करे, लेकिन हवाई चप्पल सिर्फ हाथ में रह गई है और यात्रा कहीं और है। एविएशन सेक्टर में जमकर लूट मची हुई है, असलियत क्या है? देखिए, 4 दिन पहले तक तो एविएशन सेक्टर की बड़ी तारीफ हो रही थी कि किस तरह से एविएशन सेक्टर हमारा बूम पे है, किस तरह से हमारे नए एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं, किस तरह से हमारे यात्री बढ़ रहे हैं। ये एक घटना है जो टेक्निकल रीजन से हुई है, दिल्ली हाई कोर्ट के अचानक आदेश जारी करने के कारण से उत्पन्न हुई है। नहीं तो सरकार भी समझती थी, सरकार भी ट्विस्ट कर रही थी कि आप अपने रोटेशंस को मैनेज करने के लिए आपको इंडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं, ये जो इस तरह की राजनीतिक बातें हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि आप भी, मोनिका जी, आपने भी देखा है कि राजनीति में जब भीड़ आ जाती है तो कितने लोग तो कुचल के मर जाते हैं। फिर तो कहा जाए इन राजनेताओं को कि आपने क्या किया, आपको क्या उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ आ जाएगी? तो ये तो होता है। देखिए, भीड़ जब होगी, और ये कहना कि भाई सिख समुदाय को हम बुलाए, दे आर ग्रेट, इसमें कोई शक नहीं है। भारत में गुरुद्वारा प्रबंधन समिति जितने एफिशिएंट तरीके से खाने पीने को मैनेज कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस स्थिति में एयरपोर्ट के कुछ नियम कानून होते हैं, नहीं तो सिक्योरिटी लैप्स हो जाएगा। आप अंदर में किसी बाहरी व्यक्ति को खाना वितरण के लिए नहीं दे सकते हैं। वो तरीका उसका निकाला जा रहा है, उसका निकाला जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है, मैं एयरपोर्ट पे काम कर चुका हूँ, मैं एजीएम ऑपरेशंस रहा हूँ।
3 सालों तक मुंबई एयरपोर्ट पे, उसके सारे। लेकिन ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें भीड़ अचानक आई है, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, इसको मैनेज करेगी सरकार और एयरलाइंस मिलकर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि संदीप दुबे जी बताएंगे कि संदीप दुबे जी मैनेज किया कैसे जा रहा है, क्योंकि आपका ये जवाब बहुत मायने रखता है। मोहिंद्र प्रकाश जी भी आपको सुन रहे हैं जो आरोप लगा रहे हैं, फिर इसके अलावा जनता भी आपको सुन रही है। कैसे ये पूरी सिचुएशन कंट्रोल की जा रही है, सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, बताइए सर। देखिए, 2 बातें इंपॉर्टेंट है। पहला कि डीजीसीए की कड़ी कार्रवाई हुई है और मोदी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये साफ साफ इस बात को दिखाती है। हम जैसे ही नियमों का उल्लंघन हुआ, हमने तुरंत नोटिस दिया। पैसेंजर ग्रीवियंस सिस्टम को हमने तुरंत मजबूत किया है। सरकार ने एयरलाइंस को साफ चेतावनी दी कि पब्लिक इनकन्वीनियंस विल नॉट बी टॉलरेटेड, यानी सरकार कार्रवाई कर रही है और विपक्ष क्या कर रहा है, उस पर ट्वीट कर रहा है। तो विपक्ष जनता को भड़काने में लगा है, समाधान में नहीं है। सरकार ने एयरपोर्ट के जो रनवे है, एटीसी है, रडार है, मैं पहले भी कहा, हमने ठीक किया हुआ है और लोगों को प्रॉपर भोजन मिले, इसके लिए हमने एयरलाइंस को बोला है कि किसी तरह की दिक्कत उनको नहीं होनी चाहिए जो लोग हैं। और इंडिको की ये समस्या जो है सरकार की नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ ये एयरलाइंस के प्रबंधन की इंटरनल समस्या है। दिक्कत यह है कि मेरे मोहिंद्र भाई जब बोल रहे थे तो हमको, आपको, मोनिका जी, अपने विचार को, और भी साथी जो बैठे हुए हैं वो सबको राहुल गांधी ही बनाना चाहते हैं कि हम हर व्यक्ति राहुल गांधी जी से के विचार से सहमत हो जाए। वो बहुत तेजी से सब पे उंगली उठाना और बार बार दोषारोपण करना, हम मान सकते हैं ये विकास की उड़ान है और इसको विपक्ष रोकना चाहता है और मोदी सरकार इसको कभी सफल नहीं होने देगी, ये भी मैं आपको स्पष्ट करूं। मोनिका जी, मैं दूसरे स्तर पे इस विषय को रखना चाहता हूं। बिल्कुल सही है कि मैं जिन लोगों के साथ परेशानी हुई है, मेरे साथ भी परेशानी हुई। जिस दिन था मेरे चाचा जी का देहांत हो गया, मुझे दिल्ली से अमृतसर जाना था, मैं नहीं जा पाया और टिकट भी जाहिर सी बात है कि काफी महंगे थे, 12-12, 13-13, 14-14 हजार के टिकट थे। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन समस्याएं जब आएंगी तो हम भारत के नागरिक होने के नाते हम सब उस फेस करते हैं, ये सहज स्वीकार करना पड़ेगा। उसमें मेरा, तेरा, कांग्रेस, बीजेपी वाला, ऐसा नहीं कि बीजेपी वाला उससे बच जाएगा, कांग्रेस वाला उसमें फंस जाएगा। तो महेंद्र भाई बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाला फंस जाता है, बीजेपी वाला हर जगह बच जाता है, ऐसा नहीं है। नियम सबके लिए बराबर है। और जब आलोक जी की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को सरल तरीके से समझाया है और सुबोध जी तो बहुत अच्छे से सभी की बातों को कहें। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप सब लोग परेशान ना हो, भरोसा रखें। हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो सरकार आके जनता के समक्ष नहीं कह सकती इस विषय पे, क्योंकि नीति ऐसी है, लॉ ऐसे हैं, रूल्स ऐसे हैं। तो इंडिको को मेरा पूरा विश्वास है कि इंडिको इस समस्या को तुरंत सुलझा लेगी और इसमें वो सक्षम है, उसके अधिकारी सक्षम है, उसके लोग सक्षम है। मैं परेशान होने की जरूरत नहीं। के पास जाएंगे, ठीक है। अब बताइए मोहिंद्र प्रकाश। एक बात कह दूं मैडम जी, आलोक जी, मैंने जो रूट कहा 80,000 की टिकट, हम सबको राहुल गांधी आप जस्टिफाई करते हैं? राहुल गांधी नहीं, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। राहुल गांधी तो अभी है, जवाहरलाल नेहरू बोलिए। आलोक जी, मैं जो आपसे पूछ रहा था सवाल, मैंने ये पूछा था जनाब, उनके विचार से हम सबको जोड़ना चाहते हैं, तो आप इसमें गुस्सा जा रहे हैं, फिर आप नेहरू जी पे चले जा रहे हैं। चलिए आप अपनी बात मैंने भाई जाना था। आलोक जी, मैं बड़ी सीरियसली पूछ रहा हूँ। आलोक जी, आप बड़े अधिकारी रहे हैं, अधिकारी मैं भी रहा हूं, तो मैं अधिकारियों की इज्जत करता हूं। सरकारी अधिकारी सरकार को चलाते हैं। 80,000 की टिकट, आप इसको लूट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, ये बता दीजिए मुझे। कैसे किसी को अलाउ कर दिया गया, किसी दूसरी एयरलाइंस को, कि आप टिकट को इतना ऊंचा पहुंचा दीजिए? इसको लूट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ईमानदारी, इसका जवाब दे दीजिए आलोक साहब। मैं बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा आपका। हाँ जी महेंद्र जी, मैं बताऊंगा, इसका जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ा आप उस पर विचलित मत होइएगा। ये ओपन जो आजकल की राजनीतिक व्यवस्था है या जो व्यापार की जो व्यवस्था है, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं कि 20-20 करोड़ लेकर के टिकट आप कैसे बांटते हैं? मैं जवाब दूंगा, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। नहीं बताइए ना आप। मैं आपसे वही मेरा काउंटर क्वेश्चन ही आपका आंसर हो जाएगा। सारी पार्टियों का बोल रहा हूं मैं, आपको नहीं बोल रहा हूं। आप ईमानदारी से बोलिए कि कितने करोड़ में आप लोकसभा का टिकट और विधानसभा का टिकट बांटते हैं? वही कर रही है एयरलाइंस, वही एयरलाइंस कर रही है, तब आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आप जस्टिफाई करते हैं,
एक गलती को मैं दूसरी किसी गलती एक से पार्टी नहीं की बात सुधारा जा नहीं कर रहा सकता। हूं मैं। नहीं, देखिए महेंद्र जी, आप इसको महेंद्र अपने जी, पर न नॉर्मल लें। सी चीज है। मैं आप ये किसी एक देखिए, पार्टी की बात सुनिए। नहीं कर रहा हूं जी। हाँ। एक ने नहीं, दाम नहीं, मेरी बात बढ़ाए, ये सुनिए आप। नॉर्मल भी देखा जाता है। इस पर सरकार ने, इस वाली बात का जवाब एक सिंपल चीजों में हम इसलिए भी समझ सकते हैं महेंद्र जी, सरकार ने देखिए जो दाम बढ़े, बाकी एयरलाइंस ने टिकट्स के रेट्स बढ़ाए, सरकार ने तुरंत उन्हें रोक दिया। लेकिन अगर जितने वो 1-2 दिन के टाइम पीरियड के लिए बढ़े, अगर आज किसी एक चीज के दाम, किसी एक चीज की कटौती हो जाती है, मान लीजिए 1-2 दुकानें हैं, एक दुकान पर जो खाना बनाने वाला तेल है उसकी कटौती हो गई है, वो नहीं दे पा रहा है, लोगों को आसपास उस अपने एरिया में नहीं मिल रहा है, तो जो इकलौती दुकान बचती है ना, वो ऑटोमेटिकली उसके दाम बढ़ा देता है, क्योंकि उसके पता है कि लोगों की मजबूरी है, वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, और वो अपना फायदा ढूंढता है। और ये हर सेक्टर, हर जगह पे ढूंढा जा रहा है। इसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, पर ये नॉर्मल बिहेवियर हर सेक्टर में देखा जाता है, जिस पर सरकार का ध्यान गया तो सरकार ने रोक लगाई। मोनिका जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये ठीक है, उन्होंने बढ़ा दिया और लोग इस तरह से अत्यधिक रूप से बढ़ा देते हैं, तो सरकार उसमें दखल देती है और देगी सरकार दखल, बिल्कुल देगी। समय सीमा हमारे पास कम रह गई है। मैं सुबोध जी से भी एक सवाल लेना चाहूंगी। सुबोध जी, जिस तरीके से पायलट्स ने ये आरोप लगाया है, पायलट्स ने सीधे ही आरोप लगाया है कि इंडिगो एयरलाइंस की प्लानिंग कमजोर थी, जिसकी वजह से ये क्राइसिस उत्पन्न हो गए। क्या आपको लगता है ये जो वर्चस्व की एयरलाइंस के बीच की लड़ाई है, ये वर्चस्व की लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है कि ना सिर्फ एम्प्लॉयज का शोषण हो रहा है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी आपके साथ किया था, बल्कि इसके साथ साथ नियमों को ताक पर रखा जा रहा है और इंडिगो इसमें सबसे आगे है? जी मोनिका जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इंडिगो कई चीजों में बहुत आगे है। तो जब आपका शो स्टार्ट हो रहा था, तो आपने जब आपका जब शो स्टार्ट हो रहा था, तो जैसे ही पहला लाइन आया था कि इंडिगो संकट से जूझ रही है, तो मैडम मैं बताना चाहूंगा कि इंडिगो बिल्कुल भी संकट से नहीं जूझ रही है, बिल्कुल भी नहीं। वो मार्केट का 65% शेयर होल्ड करती है। उसको एक साल पहले उसको बता दिया गया था, बाकी सारी एजेंसीज को भी बता दिया गया था कि ऐसा है, सेफ्टी नॉर्म्स के चलते आपको ये करना है। अमेरिका में लगभग 28 से 29 एविएशन कंपनी है, और वहां की भी जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका भी मार्केट शेयर 25% ही है। और ये परसेंटेज तब बढ़ता है जब किसी एक एविएशन कंपनी के पास जितने ज्यादा जहाज होंगे, वो उतने ज्यादा एटीएस रूट पे कब्जा कर लेगा, तो ऑटोमेटिक उतने ज्यादा उसके पास पैसेंजर पहुंच जाएंगे। तो इंडिगो की फ्लाइट्स की टाइमिंग अगर आप देखेंगे, तो क्योंकि जहाज ज्यादा हैं, तो उसने इतने 10-10 मिनट के गैप में सबको काउंटर दिया हुआ है। अगर एयर इंडिया की कोई फ्लाइट है, अगर मान लीजिए आपको नोएडा से यहाँ आना है, झांसी आना है, तो आपको जाहिर सी बात है घर से आप चाहोगे कि 5 बजे मैं निकलूं, 7 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाऊं, लेकिन 2 घंटे का गैप है, तो आपको 3-3:30 बजे निकलना पड़ेगा, ट्रैफिक को काउंटर करना पड़ेगा। तो वो सब कुछ कैलकुलेट करके ज्यादा जहाज और ज्यादा एटीएस रूट होने की वजह से इंडिगो के पास एक अच्छी कन्वीनियंट टाइमिंग है, जिसको जनता प्रेफर करती है। अगर कोई ऐसा रूल होता कि अगर कोई ऐसा रूल होता जिसमें ये होता कि ठीक है, इस रूट पे ये जहाज हैं, ये नई एविएशन कंपनी है, इसको भी बढ़ावा देना है। मान लीजिए शंख एयरलाइंस है, और कल को राजस्थान में कोई रीजनल एयरलाइंस आ जाती है, उसको भी बढ़ावा देना है, तो सरकार को इस तरीके से सोचना चाहिए। अभी हो सकता है इस पे मीटिंग भी चल रही हो कि किस तरीके से रीजनल एयरलाइन सेक्टर को हम अच्छी एक डेडिकेटेड एटीएस रूट लाइन दें, तभी देश का हर एक नागरिक कम पैसे में उड़ान भर सकता है। दूसरा, जो इंडिगो है उसको अपनी ड्यूटी रोस्टर मेंटेन करने के लिए अपने पायलट्स की जो आवश्यकता है, उसके साथ साथ सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, उसके साथ जहाजों के मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना है। तो आपका जो फ्लाइट का बेड़ा है, जब वो बहुत बड़ा होगा, तो उतने ही मेंटेनेंस स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ, क्रू स्टाफ, सिक्योरिटी, काउंटर के बंदे, वो सारे बढ़ जाएंगे। तो इनको अपने मैनेजमेंट के लिए इंडियन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अभी बहुत सारे व्हाट्सएप्स में ज्ञान चल रहा है, ज्ञान सही भी है कुछ, मुझे पायलट्स का बात बिल्कुल सही लगी कि अगर इंडिगो के सीईओ, जो उसको इंडिगो को स्थापित करने वाले भारतीय हैं, इंडिगो के सीईओ जो हैं एक विदेशी हैं, उनका बैकग्राउंड केएलएम एविएशन में रहा है, बहुत अच्छा है, उन्होंने वहां बहुत अच्छा ग्रो किया है। बट इंडियन के जो इकोनॉमीज है, इंडियन की जो सिस्टम है, जो शहर हैं, उनकी रीजनल कनेक्टिविटी है, अगर उसको ध्यान में नहीं रखते तो इस तरीके के क्राइसिस आएंगे। और आलोक साय सर अच्छे से जानते हैं कि एविएशन में, मैम, एविएशन में आपको कुछ भी अगर सिखाया जाता है, तो सब उसका अगला स्टेप ये होता है, ये गड़बड़ हुआ तो तुम क्या करोगे।
ठीक है। तो कंटिजेंसी एविएशन में देखनी ही पड़ेगी। जी आलोक जी बोले आलोक जी अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को, आपकी ऑडियो नहीं मुंबई एयरपोर्ट पे मुंबई एयरपोर्ट पे मैं एजीएम एयरसाइड ऑपरेशंस था, एयरसाइड सेफ्टी का, तो मुझे इसका अनुभव है 3 सालों का। मैं आपको बता दूं, आपको आश्चर्य होगा कि जो नंबर 1 एयरलाइंस है मेंटेनेंस में, साफ सफाई में, रूल्स फॉलो कर, एयरलाइंस एयरपोर्ट पे काम करता है। आप किसी से पूछिए, इंडिगो इज नंबर 1। देयर इज नो एयरलाइंस विच इज क्लोज टू इंडिगो। तो इंडिगो में एक खराबी है जो मुझे अनुभव हो रहा है कि वो कट थ्रोट कंपटीशन के कारण, पैसे मुनाफे करने के कारण, एक्सपेंशन करने के कारण कई चीजें हो सकता है उन्होंने ओवरलुक की हैं। ये मुनाफाखोरी को उनको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा और यहाँ पर ये जो मुनाफाखोरी है वो जनता की जान से जुड़ी हुई है, जनता से जुड़ी हुई है, जनता की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, जिसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है इंडिगो के लिए भी, जिसका जिक्र आप भी करें। फिलहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब ये जो क्राइसिस आकर खड़े हो गए हैं इंडिगो के सामने, और इसमें अब सरकार इंटरवीन कर रही है, स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। इंडिगो के सीईओ का भी बीते दिन बयान सामने आ गया था देर रात तक। उनका ये कहना है कि 10 से 15 तारीख तक जो सारी समस्या है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी और बहाल सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। लेकिन इस बीच जनता परेशान हुई है, क्या जनता के नुकसान की भरपाई वाकई में हो पाएगी? फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, और रात 8 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा।